हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग देख रहे थे एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हुए थे डीएनए रेप्लिकेशन में। आज की क्लास में जो हम डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए की क्या करता है, सिंथेसिस करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम आपको बताए थे कि बैक्टीरिया में इन केस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर 5 टाइप्स ऑफ क्या भैया, 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, याद करो, ठीक है। जिसमें से हम बताए थे कि मेनली 3 हमारे कोर्स में है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है। एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। हम लोग देखे थे भैया कि 5 प्रकार के हैं भैया। डीएनए पॉल 1 को रिप्रेजेंट कर सकते बोल सकते हो, ये क्या होता है डीएनए पॉल 2 दैट इज डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। दूसरा क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, ठीक है। जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को बोले थे, इसको क्या बोलते हो, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉर्नबर्ग एंजाइम आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि आर्थर कोरनबर्ग 1956 में इस एंजाइम की डिस्कवरी किए थे। इज इट क्लियर? और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रेप्लिकेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि मेन रेप्लिकेशन एंजाइम जो है वो कौन है भैया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही है, तो इसमें इसको क्या बोलते हो, रेप्लिकेज एंजाइम, ठीक है। और ये बताया था डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ नीट में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इन दोनों की बात याद रखना, ये दोनों क्या करते हैं भैया, इन दोनों के पास कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है भैया, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, बोलो, एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया के केस में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट विच इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको क्या बोलते हो, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट को यूज करके ही नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर इसके पास पहले से ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग क्या होगा, टेम्पलेट डीएनए होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा ये एंजाइम, सिंथेसाइज करेगा नए स्ट्रैंड की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इज इट क्लियर? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या बोलते हो, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हो, कि आर्थर कोरनबर्ग ने ही क्या करा था भैया, कॉर्नबर्ग ने ही क्या करा था, 1956 में इस एंजाइम की डिस्कवरी करी थी। अगर पूछा जाए डीएनए, याद रखना डीएनए सिंथेसिस के लिए मेन एंजाइम कौन होता है, तो आंसर गोज टू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रेप्लिकेज एंजाइम। इज इट क्लियर? बातें समझ में आई? अब हम मेजर डिफरेंस हम लोग देखेंगे किनके बीच में, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो चलो डिस्कस करा जाए। तो भैया 5 टाइप के तो थे, जिसमें से मेन आपको 3 ही याद रखना है, और उनके बारे में क्या आप रखेंगे, याद रखेंगे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट होती है। क्या होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, अभी बताते हैं, ठीक। तो ये है बच्चा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और इसको क्या मान लें हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है सेकंड, और ये क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज बच्चा थर्ड होता है। इज इट क्लियर? अब देखो डिफरेंस क्या होते हैं इसमें। पहला चीज हम इसको डिफरेंस को लेकर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या कहेंगे भैया, इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो याद रखिएगा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 103 किलो डेल्टन का होता है। मतलब ये एंजाइम्स भैया, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, दैट इज राइबोजाइम, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 103 kd, ठीक है ना। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चा, वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट वुड बी कितना 120 किलो डेल्टन। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट वुड बी कितना होगा भैया
600 किलो डाल्टन। ये डाइमर की तरह यूज होता है रिएक्शन में, ठीक है ना। डाइमर की तरह रिएक्शन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होता है और ये दोनों एज यूज्ड एज अ मोनोमर, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो नोन एज कौन सी एंजाइम है बताते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। कौन सी एंजाइम, कॉर्नबर्ग एंजाइम इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, कॉर्नबर्ग एंजाइम। दूसरा चीज इसका कोई स्पेसिफाइड नाम तो नहीं है, ठीक है, बातें याद रहेंगी। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या बोलते हो, रेप्लिकेज एंजाइम। इसको और क्या बोलते हो, रेप्लिकेज क्या एंजाइम बोलते हो। इज इट क्लियर। तीसरा आप देखोगे डिफरेंस देखोगे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है भैया, ये किसका बना होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। किसका भैया, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब यू नो वेरी वेल, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। क्या बनता है भैया, और अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है, ठीक है ना बच्चे, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। सेम ये भी मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। मेड अप ऑफ 10 पॉलीपेप्टाइड चेन, मेड अप ऑफ 10 पॉलीपेप्टाइड चेन का भैया बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। अब देखो दो एक्टिविटीज होते, एक होता है भैया पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। क्या होता है भैया, अब हम इनकी एक्टिविटी की बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। क्या बात करने जा रहे हैं, सभी की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी बच्चा, पॉलीमराइजेशन क्या एक्टिविटी को डिस्कस करा जाएगा, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। अब ध्यान दो, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। देखो मान लो अभी बोले हैं कि ये क्या होता है भैया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हो। तो ऑलरेडी लेट सपोज करो ये क्या है, एक स्ट्रैंड क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है, जाहिर सी बात है। और इस पे क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बच्चे, एक एक न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में डीएनए पॉलीमरेज, ये देखो ये एंजाइम है भैया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को लेकर आना। क्या करना भैया, न्यूक्लियोटाइड को क्या करना, जोड़ना। किस डायरेक्शन में, देखो अगर एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा बच्चा वो क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में डायरेक्शन में होना चाहिए। याद रखना हमेशा पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होगा भैया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो भैया पॉलीमर्स बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो भैया पॉलीमर बनेगा। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। तभी तो भैया हमारा जो डीएनए है, क्या हमारा डीएनए को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एक एक न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ती है, एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो पूरा एक स्ट्रैंड तैयार होता है। क्या होता है, स्ट्रैंड तैयार होता है। तो याद रखें नए डीएनए की सिंथेसिस हमेशा किस डायरेक्शन में होती है बच्चा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉल है भैया, ध्यान से सुनना, ये जो डीएनए पॉल है भैया, इसका काम है भैया इस न्यूक्लियोटाइड को यहां पे जोड़ना। बट ये तब तक नहीं जोड़ सकता है, नया न्यूक्लियोटाइड नहीं ला सकता है जब तक पहले कौन भैया, पहले डीएनए जो डीएनए जी प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, डीएनए जी प्रोटीन, दैट इज गायरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए जी प्रोटीन। तो जब तक डीएनए जी प्रोटीन क्या नहीं करती भैया, एक्टिव नहीं होता और लाकर यहाँ पे बेस नहीं देता है। देखो ये हमारे पास डीएनए जी प्रोटीन है, ये क्या है, लेट सपोज करो ये कौन सी प्रोटीन है, डीएनए जी प्रोटीन है। डीएनए जी प्रोटीन यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, डीएनए जी प्रोटीन एक क्या बनता है, आरएनए पॉलीमर, आरएनए प्राइमर बनाता है बच्चे। क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर। क्या होता है आरएनए प्राइमर, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन जनरेट करता है। मतलब 10 से लेके भैया 60
न्यूक्लियोटाइड तक क्या हो सकता है, 10 न्यूक्लियोटाइड का या 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइड तक क्या हो सकते हैं, छोटी चेन होती है, ठीक है। वो लाकर ये कौन जोड़ता है भैया, कौन, डीएनए जी प्रोटीन, दैट इज प्राइमेज, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चा, प्राइमेज एंजाइम भी बोलते हो, कल बताए थे इसके बारे में। ये क्या लगेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, और आरएनए प्राइमर क्या मतलब, एक न्यूक्लियोटाइड जो 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइड की चेन हो सकती है। तो ये लाकर पहले यहाँ पे देखो 5 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या कर देगा, लाकर जोड़ दिया, और ये क्या करता है भैया, अभी तो न्यूक्लियोटाइड ही है, जाहिर सी बात है, ये यहाँ से जाहिर सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये स्ट्रैंड देखो यहाँ पर क्या हो गया, 5 डायरेक्शन, अगर ये क्या है 5 प्राइम है, तो ये वाला कौन सा एंड फ्री होगा, इसका 3 प्राइम एंड फ्री होगा। बेटा जो 3 प्राइम एंड होता है उस पे OH मिलता है, देखो क्या होता है, OH मिलता है, और ये OH जो OH है 3 प्राइम पे हमेशा OH ग्रुप फ्री मिलता है, क्या मिलता है, ये 3 प्राइम हुआ। अब देखो जैसे ही OH यहाँ पर फ्री हुआ, 3 प्राइम पे क्या फ्री हुआ, OH फ्री हुआ। अब ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एक्टिव होता है और एक एक न्यूक्लियोटाइड को अब ला के आसानी से क्या कर सकता है, जोड़ते जाता है। क्या करते जाता है भैया, जोड़ते जाता है। क्या कर रहा है बोलो, जोड़ते जाता है, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, 3 प्राइम पर क्या चाहिए, OH चाहिए। क्या चाहिए, OH। वो OH कौन प्रोवाइड करता है भैया, प्राइमेज एंजाइम क्या बनाता है, पहले डीएनए आरएनए प्राइमर बनाएगा, डीएनए प्राइमर नहीं आरएनए प्राइमर बनाएगा, और वो आरएनए प्राइमर बनना भी देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही हो रहा है। फिर देखो आप क्या देखो, डीएनए पॉलीमरेज वहां पे एक्टिव हुआ, जैसे 3 प्राइम पे OH ग्रुप पाएगा वो एक एक न्यूक्लियोटाइड को लाकर क्या करेगा, ऐड करते जाएगा। तो डायरेक्शन क्या हुआ, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन में किसकी सिंथेसिस हो रही है, बोलो किसकी सिंथेसिस हो रही है भैया, वो सिंथेसिस कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। मतलब आप देखो ये डीएनए पॉलीमरेज जो एक्टिविटी होती है वो सभी में होती है। क्या होती है भैया, सभी में होती है। क्या होती है बोलो, सभी में। तो कौन से डायरेक्शन हुई बताइए, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी हो रही है। यहां पर भी आप देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हो रही है। इज इट क्लियर, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं वो भैया वो किस डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं भैया, बोलो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम एंड के तरफ, ठीक है। अब दूसरा देखो आप इसको, और डिफरेंसेस देखो, और डिफरेंसेस की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बात करें तो पॉलीमरेज एक्टिविटी सभी में होती है बच्चे। पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होती है, सभी में होती है। बातें समझ में आई बच्चा। अब देखो अब जो होगा नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, क्या होगा भैया, नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भैया देखो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। किसको कट करता है, न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। तो भैया न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए ही होते हैं और आरएनए होते हैं। और भैया डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या होता है बच्चा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसको कट करती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होगा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो उसको कट करता है। कट करेगा तो मान लो उसको क्या कर देगा, रिमूव करेगा। अब देखो तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या होता है, याद रखिएगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है। कितनी, 3 प्राइम डायरेक्शन से लेके उल्टा, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। तीनों करते हैं भैया, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम डायरेक्शन में एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखो क्या होता है, लेट सपोज करो जो तुमने यहां पर क्या बनाया है भैया, अभी आप समझाते हैं इसको। देखो जो तुमने क्या बनाया है, ये देखो क्या बना, 5 प्राइम डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो तो एक एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता जाता है बेटा, जोड़ता जाता है। तो और क्या करता है, उसके जस्ट देखो क्या होता है, 3 एंड से मान लो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, किसी भी कारण यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड खराब आया, ठीक है। अगर यहाँ पे एडेनिन होता है तो जाहिर सी बात है ये क्या होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए दूसरे स्टैंड पे। लेट सपोज करो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर दिया, गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, गलत न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड कर दिया, कहीं भी गलत न्यूक्लियोटाइड। देखो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कट एट द एंड, कट एट द एंड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड पे ही कट होंगे, ठीक है, एंड से ही कट होंगे, बीच में कट होंगे तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज करो डीएनए पॉलीमरेज क्या करा, यहां पर गलत, अगर यहां पे एडेनिन है तो यहां पे थाइमिन होनी चाहिए, ठीक है। बेचारे ये पॉलीमरेज क्या करता जा रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जा रहा है। अब लेट सपोज करो वो यहां पर पहुंचा, इस वाले एंड पर पहुंचा, देखा कि भैया यहां पे एडेनिन तो यहां पे उसने गलती से ग्वानिन जोड़ दिया था, तो एक स्टेप पीछे वो आएगा,
पॉलीमरेज क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक तरफ पीछे आएगा और क्या करेगा भैया, इसको यहां से ये रिमूव करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड को ये रिमूव करेगा और रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, जोड़ेगा। लेट्स सपोज करो यहाँ पे भी वो चीज है, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, डायरेक्शन देखते जाओ, 3 प्राइम डायरेक्शन से कट करते जा रहा है, 3 प्राइम से क्या करते जा रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव करते जा रहा है। और किधर मूव कर रहा है भैया, 5 प्राइम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो वही बोले हो, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो इसका मतलब जिस तरफ पॉलीमराइजेशन चलता होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो उसके जस्ट अपोजिट से क्या होता रहता है भैया, चेक भी किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी होती है कि वो चेक भी कर सके कि कहीं वो गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं किया है, तो एक स्टेप पीछे आके वो क्या करता है, चेक करता है। तो डायरेक्शन देखो, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम डायरेक्शन में चेक करते चल रहा है, ठीक है ना, बातें समझ में आई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हो, इस तरह की एक्टिविटी के लिए ये तीनों के पास एबिलिटी होती है, तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप क्या बोलते हो कि डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, क्लियर हुआ बच्चा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, इज इट क्लियर अप टू हियर, बोलो बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं, जस्ट वेट। तो मैं डिस्कस कर रहा था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है ना। अब मैं जो बता रहा था आपको, ये बता रहा था कि इसके पास क्या होती है, इन तीनों के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है बच्चे, इसी प्रॉपर्टी को देख के इनके पास क्या होते हैं, तीनों के पास क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तीनों के पास होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या होती है बच्चा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी तीनों के पास होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, तीनों के पास क्या होती है बच्चा, प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर अप टू हियर, आप सुनो। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि जिस समय, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 3 प्राइम डायरेक्शन है, अगर कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, अगर कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियो, आप ऐसे समझो कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है भैया, उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह दो कि एक न्यूक्लियोटाइड इक्विवेलेंट टू 1 नाइट्रोजनस बेसिस। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर लें, चाहे एक नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लें, मेरी बात समझ में आ रही है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि भैया एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ही नाइट्रोजनस बेसिस तो प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह दो एक न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 नाइट्रोजनस बेस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम तुमसे अगर कह रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भैया क्या है, एक नाइट्रोजनस बेसिस इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होता है। क्या होता है, 1 न्यूक्लियोटाइड। तो जाहिर सी बात है सुगर भी होगा और फॉस्फेट भी होगा। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, सुगर, फॉस्फेट, और किसका भैया, सुगर हो गया, फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजनस बेसिस हो गया। इज इट क्लियर। तो ये क्या रखना, तो हम कहें चाहे एक नाइट्रोजन बेस रिमूव कर रहा है, चाहे एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर, बात तो एक ही हुई ना भैया, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, एक ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता रहता है, जिस तरफ पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी चलती रहती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता रहता है, ये भी चेक किया जाता है कि कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे एडेनिन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थाइमिन आनी चाहिए। तो लेट्स सपोज करो डीएनए पॉलीमरेज जब क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, तो किसी भी कारण गलती से यहाँ पे ग्वानिन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, दूसरे स्ट्रैंड पे क्या जुड़ गया, ग्वानिन। जुड़ना क्या चाहिए था, थाइमिन। तो इसके वजह से क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। तो इसको इसीलिए इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक स्टेप पीछे चलकर वो क्या करता रहता है, जो गलत न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस से जुड़े हुए हैं उनको वो रिमूव करते हुए चलता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप बोलते हो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलती है। गलत नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ा हुआ है उसको रिमूव करना, क्या करना, और क्या करना, और क्या करना, दूसरी चीज क्या करना, और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी which is done by डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इज इट क्लियर अप टू हियर। तो वही मैं बता रहा था, डीएनए पॉलीमरेज 4th और डीएनए पॉलीमरेज 5th के पास ये एक्टिविटी नहीं होती है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी एक और। इसके पास डीएनए पॉलीमरेज के पास भैया क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। एक्सोन्यूक्लियस
एक्टिविटी भी होती है। क्या होती है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास होती है? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और भी बताया था ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम से 5 प्राइम सभी के पास होती है। लेकिन भैया डीएनए पॉलीमरेज के पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में भी क्या कर सकता है? न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है? साइड बाय साइड रिमूव कर सकता है। मतलब एक आप ऐसे देखिए, जिस तरफ वो ऐड करते चल रहा है, तो एक स्टेप पीछे भी आ सकता 5 डायरेक्शन में, ठीक, एक तरफ पीछे भी आएगा कि कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो ऐड नहीं हो, तो उसको वहां से रिमूव करेगा और नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। ऐसा समझो कि भैया ये है कि ये क्या है भैया, 5 प्राइम से 3 आप पूरा बना दे रहे हैं। ये लेट सपोज करो पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, इसी के प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे तो प्राइमर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्राइमर 5 डायरेक्शन से। और हमेशा डीएनए की सिंथेसिस क्या होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्वानिन होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? साइटोसिन होनी चाहिए बच्चा। क्या होनी चाहिए? साइटोसिन होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर एडेनिन होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? थाइमिन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होना चाहिए एक स्टैंड पे। अगर यहाँ पे भैया थाइमिन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एडेनिन होना चाहिए। लेट सपोज करो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते चल रहा था डीएनए पॉलीमरेज, बट जैसे थर्ड स्टेप यहां पर पहुंचा तो एक तरफ एडेनिन की जगह वो गलत न्यूक्लियोटाइड यहां पर जोड़ दिया था, ग्वानिन जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था बच्चे? ग्वानिन। तो तुरंत एक तरफ पीछे भी आएगा। क्या आएगा? पीछे आएगा। और देखिए भैया अरे यार ये तो म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये तुरंत क्या करेगा? पीछे आकर क्या करेगा? एक स्टेप पीछे आएगा और इस ग्वानिन को रिमूव करेगा और करेक्ट क्या जोड़ेगा? यहाँ पे थाइमिन को लाकर जोड़ेगा। तो देखो ये एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम भी हो रही है। मतलब जिस तरफ पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसी तरफ इसके पास एबिलिटी होती है कि क्या कर सकते? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कर सकते। एक्सोन्यूक्लियस मतलब कट करेगा, न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा और कट करके रिमूव करेगा गलत न्यूक्लियोटाइड को और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। ये प्रॉपर्टी केवल ही केवल इसी के पास होती है, बाकी इन दोनों के पास नहीं होती है। तो ये देखो इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी भी आ गई, इसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और स्पेशल एक्टिविटी क्या होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम भी एक्टिविटी होती है। इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा इस तरह की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको क्या बोलते हो? मेजर रिपेयर एंजाइम। सबसे मेजर रिपेयर एंजाइम इन तीनों में अगर देखा जाए तो भैया पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड ही रिपेयर में डीएनए की रिपेयर करते हैं। मतलब रिपेयर का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ चुका है उसको रिमूव करके नए न्यूक्लियोटाइड करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टी भैया किसके पास होती है? जल्दी बोलो। ये प्रॉपर्टी बच्चे केवल ही केवल किसके पास होगी? जल्दी बोले वो। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे? मेजर रिपेयर एंजाइम। तो इसलिए याद रखना इस तरह की प्रॉपर्टी को देख के आप इसको और क्या बोलोगे? ये क्या है? मेजर रिपेयर एंजाइम है। मेजर रिपेयर एंजाइम। इसको बोल सकते हो माइनर रिपेयर एंजाइम। माइनर रिपेयर एंजाइम। और ये तो बेचारा हेल्प ही नहीं करता है। ठीक है। दूसरा चीज आगे जो अभी हम देख रहे थे पॉलीमर्स, आप क्या देख रहे थे? प्राइमर, आरएनए प्राइमर जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था? आरएनए प्राइमर जुड़ रहा था। और भैया हम तो बना रहे हैं डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें आरएनए का क्या रोल है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या रोल है। तो बाद में चल के हमको क्या करना होता है भैया? उस आरएनए को क्या करना होता है? आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड को क्या करना होता है? रिमूव भी करना होता है। और फिर क्या करना होता है? जब ये बताओ ये डायरेक्शन थी 5 प्राइम से 3 प्राइम, तुमने यहाँ पे क्या, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है बच्चा। यहाँ पे 5 प्राइम में तुमने क्या जोड़ा? 5 प्राइम पे तुमने क्या जोड़ा भैया? यहाँ से तुमने प्राइमर जोड़ा। क्या जोड़ा? प्राइमर। अब इस और यहाँ से क्या है भैया? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होके एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है। अब इस प्राइमर का क्या रोल है? बाद में चल के इस प्राइमर को रिमूव भी करा जाएगा। क्या करा जाएगा? रिमूव भी करा जाएगा। तो इस रिमूवल भी याद रखना 5 प्राइम से 3 प्राइम ही डायरेक्शन होता है। तो प्राइमर को रिमूव करना भी किसका काम होता है? मेनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का ही काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का इस प्राइमर को रिमूव करना। और ये बताओ जब यहाँ पे तुम रिमूव करो तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट हो गया, उस गैप की फिलिंग भी कौन करता है भैया? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है। क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है। तो याद रखिएगा ये क्या करेगा? आरएनए प्राइमर रिमूवल में भी हेल्प करता है, हेल्प इन प्राइमर रिमूवल, और ऑल्सो हेल्प इन गैप फिलिंग। गैप को क्या करता है भैया? फिलिंग में भी क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे? ये हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में। बाकी आरएनए प्राइमर
का रिमूवल और गैप फिलिंग मेनली यही करता है, ये दोनों उतना नहीं करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। तो आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज की एक खास बात होती है कि इसके पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और किसी के पास नहीं होती है, इसलिए इसको मेजर रिपेयर एंजाइम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मेजर रिपेयर एंजाइम। एक और कॉन्सेप्ट होता है भैया, तो हमने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है तो डीएनए पॉलीमरेज के पास ये भी एक्टिविटी होती है, उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके नए प्रॉपर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को लाकर क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या कहती है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अदरवाइज डीएनए में गलत अगर नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ गए हैं तो क्या हो जाएगा भैया? म्यूटेशन हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनो फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनो फ्रेगमेंट्स, ये क्या होता है? जो हमारा डीएनए, ये देखो ये क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है भैया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक ये मोनोमर होता है, क्या है भैया? ये मोनोमर अभी पता है, यूज्ड एज अ मोनोमर। इसका भी पता है कितना होता है? 103 किलो डेल्टन का क्या होता है बच्चे? मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब इस पे ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम अगर हम पूरा डिस्कस कर ले तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्सिन क्या है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यू नो वेरी वेल, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? प्रोटीन ही तो है। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कैसे होगा? जैसे ट्रिप्सिन इस पर क्या करोगे? दोगे। किसको भैया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को जैसे ही तुम क्या दोगे? ट्रिप्सिन दोगे, ये क्या कर देगा? दो तरह के फ्रेगमेंट जनरेट कर देगा। एक लार्जर फ्रेगमेंट, ये क्या जनरेट कर देगा? लार्जर फ्रेगमेंट। और एक क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो। एक स्मॉलर फ्रेगमेंट। क्या हो जाएगा? एक स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। फिर से सुनेंगे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज को ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम आप प्रोवाइड करोगे, ये क्या करेगा? इस डीएनए पॉलीमरेज को दो पार्ट में तोड़ देगा, एक लार्जर फ्रेगमेंट में और एक स्मॉलर फ्रेगमेंट में। तो जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है ना बच्चे, इसी को क्या बोलते हो? क्लीनो फ्रेगमेंट। क्या बोलते हो? क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लीनो फ्रेगमेंट। क्या बोलते हो? क्लीनो फ्रेगमेंट। और इसका याद रखना, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 68 किलो डाल्टन का होता है और ये 35 किलो डाल्टन का हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 103 किलो डाल्टन आ जाएगा। ठीक है, तो क्लीनो फ्रेगमेंट्स, बातें समझ में आई? क्लीनो फ्रेगमेंट्स के पास देखो, अभी हम बताए थे डीएनए पॉलीमरेज के पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्टिविटी भी होती है। मेजर रिपेयर एंजाइम तो यही है। क्लीनो फ्रेगमेंट्स के पास बच्चे 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है ना? तो क्लीनो साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनो फ्रेगमेंट समझ में आ गया कि डीएनए पॉलीमरेज को जैसे ही ट्रिप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, वो टूट जाता है एक लार्जर फ्रेगमेंट में, जो कि कितना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 68 किलो डाल्टन का होता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्लीनो फ्रेगमेंट। इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है ना? इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज एक मेजर रिपेयर एंजाइम है। तो याद रखिएगा क्या होता है? इसको हम लेबोरेटरी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको डीएनए सिंथेसाइज करना होता है तो हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? लैब के अंदर हमको डीएनए सिंथेसाइज करना होगा तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करेंगे। लेकिन तीनों में से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, याद रखिएगा हमको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही भैया मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है। तीनों में अगर कंपेयर करें, मेजर रिपेयर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी क्या होती है? हाई होती है। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड पर मिनट। तो क्या होता है? 1 मिनट के अंदर ये क्या करेगा? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसकी एक्टिविटी के बेसिस पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये क्या होता है बच्चे? मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। बातें समझ में आई? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्यादा ऐड करता है, और ज्यादा ऐड करता है तो जाहिर सी बात है तो मेन एंजाइम कौन होगा? डीएनए रेप्लिकेशन का, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लैब के अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है भैया? लैब के अंदर अगर तुमको डीएनए सिंथेसाइज करना तो क्या यूज करोगे? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन
मेन हमारा नेचुरल सिस्टम में अगर देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। बातें क्लियर, क्लिनो फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बातें सब कुछ क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा ये सब डिस्कस कर लिए। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, दूसरा चीज 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन चलता रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेक भी किया जाता है क्या भैया कि कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। प्लस डीएनए पॉलीमरेज की खास बात, वो और क्या चेक करता है, जिस तरफ वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करता रहता है उस तरफ वो उसके पास ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम भी चेक कर सकता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी चेक कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रेप्लिकेशन, द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल इन प्रोकैरियोट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ होम, थैंक्स अ लॉट।